नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया शो। मैं हूं पीयूष। कौन था मनिया सुरवे, जिसके नाम से दाऊद इब्राहिम कास्कर, जो अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक डॉन है, वो भी कांपता था। आइए जानते हैं इस मनिया सुरवे की जीवन परिचय। मनिया सुरवे का जन्म साल 1944 8 अगस्त को रत्नागिरी शहर में महाराष्ट्र में हुआ था। इसकी घर में इसकी माँ और इसका बड़ा भाई भार्गव सुरवे था। ये अपने परिवार के साथ 1952 में लोअर परेल के एक चौल में जाकर रहने लगा। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो ये दादा के औगर बाजार में जाकर रहने लगा। समय बढ़ते बढ़ते मनिया सुरवे ने अपना एडमिशन कीर्ति कॉलेज में लिया। कहा जाता है कि मनिया सुरवे केमिस्ट्री का सबसे अच्छा और होनहार स्टूडेंट हुआ करता था। हालांकि जहाँ इसकी पहचान एक केमिस्ट्री के होनहार स्टूडेंट के दम पे हुआ करती थी, वहीं इसका बड़ा भाई भार्गव सुरवे अपने गली में भार्गव दादा के नाम से फेमस था। वो अपने गली में शराब की अवैध धंधे, वसूली और मारपीट जैसे धंधे करता था। अपने सारा घर का खर्च भार्गव सुरवे ही उठाता था, जो मनिया सुरवे का बड़ा वाला भाई था। वो अपने घर के सारा खर्च उठाता था। हालांकि मनिया सुरवे की माँ ने दूसरी शादी की थी। भार्गव सुरवे घर का सारा खर्च उठाता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि मनिया सुरवे इन सब चीज़ों में पड़े। जब भी भार्गव सुरवे को क्राइम करता तो वो अक्सर भाग जाया करता था। तो जब भी वो भागता था भार्गव सुरवे, तो पुलिस मनिया सुरवे को उठा के ले जाया करती थी और उसे जेल में ले जाकर टॉर्चर करती थी। उस समय E.S. दाभोलकर नाम के इंस्पेक्टर जो हमेशा मनिया सुरवे को उठा के ले जाते और उससे पूछताछ के दौरान उसके साथ सख्ती से पेश आते। मनिया सुरवे क्राइम की दुनिया से बिल्कुल दूर था, यहाँ तक कि वो स्वभाव का भी बहुत अच्छा लड़का हुआ करता था। पता नहीं कहाँ से वो इन सब क्राइम में फंस गया। एक दिन उसके कॉलेज में रिजल्ट का दिन था, उसका रिजल्ट निकलने वाला था। उसी दिन E.S. दाभोलकर उसे मारते हुए पीटते हुए जेल ले गए। वहाँ से उसे जब जेल ले जाया गया तो उसे पुणे के नरवाड़ा जेल में ले जाया गया। जेल ले जाने से पहले जब उसे कोर्ट में पेशी हुई, तो कोर्ट में जब पेशी हुई उसे सजा सुनाई गई भार्गव सुरवे और उसके छोटे भाई मनिया सुरवे को एक व्यापारी की हत्या करने में। तो मनिया सुरवे ने E.S. दाभोलकर को जेल में धमकी दे दी कि मैं इसे जान से मार दूंगा। हालांकि कहा जाता है कि मनिया सुरवे की जिंदगी इस क्राइम के बाद बर्बाद हो गई थी। हालांकि जब भार्गव सुरवे ने एक व्यापारी को पीटा तो कहा जाता है कि मनिया सुरवे वहां था। दरअसल ऐसा नहीं था। मनिया सुरवे एक पढ़ने वाला लड़का था। उसे गलत केस में फंसा के अंदर कर दिया गया। उसके बाद जब वो जेल गया साल 1969 में, तब उसकी मुलाकात शेख मुनीर नाम के एक बहुत ही खतरनाक अपराधी से हुई, जहां उसने भागने का तरीके और तौर तरीके बताए और अंदर जाके उसने बॉडी बिल्डर से भी दोस्ती की। 8 साल तक उसने अपनी सारी सजा पुणे के नरवाड़ा जेल में काटी, यानी कि 1969 से लेकर के 1977 तक। उसके बाद भूख हड़ताल का बहाना करके मनिया सुरवे अपने दोस्त शेख मुनीर के साथ जेल से फरार होने में कामयाब हो गया। जेल से भागते ही उसने लूटपाट की, चोरी की और उसने फिर जाके अपने किसी दोस्त से अरुण के साथ मिलकर गैंग बनाई। हालांकि एक गैंगस्टर ने उसे पिस्तौल भी दी और उस पिस्तौल के बल पे उसने एक आदमी को लूटा और उसे 5700 रुपये मिले। हालांकि 5700 रुपये उस समय बहुत बड़े रकम हुआ करते थे 1977 में। बाद में जाके ऐसे ही वो मारपीट करता गया, मारामारी करते गया, चोरी करते गया। इसके बाद फिर उसे जेल हुई, रत्नागिरी जेल हुई। रत्नागिरी में उसे फिर भेजा गया महाराष्ट्र के जेल में। वहाँ पे जाके उसकी लड़ाई झगड़ा गैंगस्टर पोतिया से हो गई। उसके बाद मनिया सुरवे का वजन इतना कम होते गया जेल में कि उसने अपनी बॉडी बनाना शुरू कर दी। एक दिन मनिया सुरवे बीमार पड़ गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही उसमें अस्पताल ले जाया गया तो वो एक पुलिस वाले को मार के भागने में कामयाब हो गया। हालांकि इससे पहले भी वो पुणे की नरवाड़ा जेल से भागने में कामयाब हुआ था, अस्पताल से ही। दरअसल शेख मुनीर, पोटिया और विजय पाटिल के साथ मिलकर भागने में मनिया सुरवे कामयाब हुआ था। और इतना बताया जाए, जेल से भागने के बाद ही उसने क्राइम वगैरह शुरू की। हालांकि जिस समय मनिया सुरवे का कद अपराध की दुनिया में बढ़ते जा रहा था, तो उस समय एक नया नाम उभर के सामने आ रहा था, जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम कास्कर। जी हाँ, ये वही दाऊद इब्राहिम कास्कर है जो 1993 के बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है और इस देश का भगोड़ा और एक डरपोक अंडरवर्ल्ड डॉन है, दाऊद इब्राहिम कास्कर। उस समय, हालांकि जिस समय दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आ रहा था, उस समय दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान के लिए काम करता था, जो उस समय का सबसे जाना माना स्मगलर और पिस्टल को ना उठाने वाला सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाया जाता था। हालांकि उस समय इस डी कंपनी को, जो दाऊद इब्राहिम की गैंग थी, उसे साबिर इब्राहिम कास्कर, जो उसका बड़ा भाई था, वो लीड किया करता था। हालांकि मनिया सुरवे, अगर जिंदगी में दाऊद इब्राहिम को किसी ने डर का मतलब बताया होगा
तो वो साफ तौर पे मणिया सुर्वे उर्फ मनोहर अर्जुन सुर्वे ही था, जिसने दाऊद इब्राहिम को डरा के रख दिया था। जहां मणिया सुर्वे क्राइम किया करता था जिस दादर और के अगर बाजार में जाके, वहां पे दाऊद गैंग की भी एंट्री नहीं होती थी। हालांकि दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच में गैंग वॉर चलते थे, अक्सर हो रहे थे। तो इन दोनों गैंग के बीच में सुलह कराने वाला सिर्फ एक ही आदमी था, वो था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान ने कुरान पे हाथ रखवा के सबसे कसम खिलवाई कि आज के बाद इन दोनों गैंग में कभी भी गैंग वॉर नहीं होगी। लेकिन वो कसम टूट गई। उसके बाद पठान गैंग ने मणिया सुर्वे को दाऊद के बड़े भाई साबिर कासकर को मारने की सुपारी दी। साबिर कासकर को मारने के लिए मणिया सुर्वे ने प्लान बनाया। 1981 में साबिर इब्राहिम कासकर अपनी गर्लफ्रेंड चित्रा के साथ एम्बेसडर कार में पेट्रोल पंप में जा रहा था अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए। उसी वक्त उसे पता चला कि उसके पीछे एक गाड़ी आ रही है एम्बेसडर, जो फूल से सजी हुई है। उसे शक भी हुआ। उसने गाड़ी जैसे रोकी तो उसके मणिया सुर्वे उसके गैंग के लोग उसका पीछा करने लगे। मणिया सुर्वे के साथ शेख मुनीर, आमिर ज़ादा, आलमजेद, विजय पाटिल और गैंगस्टर पोटिया और अरुण जैसे गैंगस्टर थे जो साबिर कासकर का पीछा कर रहे थे। जैसे साबिर इब्राहिम कासकर ने अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप में रोकी तो मणिया सुर्वे ने उस पर गोली चला दी और यहाँ साबिर कासकर तो मर गया, लेकिन इस साबिर कासकर की मौत का मोहरा चित्रा को बनाया गया। चित्रा ने ही नंदू को गलती से बता दिया कि मैं साबिर कासकर के साथ जाने वाली हूँ अकेले। हालांकि साबिर इब्राहिम कासकर अक्सर हमेशा बॉडीगार्ड के साथ रहता था, अपने और अपने गुरुओं के साथ रहता था, लेकिन वो कभी कभार रात को पेट्रोल बनाने के लिए ये अपनी गर्लफ्रेंड को अकेले लेकर घुमाया करता था। ये बात मणिया सुर्वे को नंदा के जरिए पता चली। वो नंदा जो मणिया सुर्वे के लिए काम करती थी लड़की, और वो नंदा जो चित्रा की फ्रेंड तो थी, पर वो चित्रा को धोखा दे रही थी। चित्रा ने खुशी में आके, एक्साइटमेंट में आके नंदा को बता दिया कि मैं अपने बॉयफ्रेंड साबिर कासकर के साथ पेट्रोल पंप जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ। जैसे इस बात का उसे मालूम चला तो नंदा ने मणिया सुर्वे और उसकी गैंग आमिर ज़ादा, आलमजेद, पठान को ये बात बता दी। उन लोगों ने प्लान बनाया और साबिर इब्राहिम कासकर को मार दिया। दाऊद इब्राहिम इस कदर जल गया था अपने भाई का मौत के बदला लेने के लिए कि वो चाह रहा था कि मैं अपने भाई के मौत के पीछे जो भी जिम्मेदार है मैं उससे बदला लूंगा। और दाऊद इब्राहिम ने अपने भाई का बदला लेने के लिए काफ़ी सारे गैंगस्टर्स को मार दिए जो मणिया सुर्वे से जुड़े हुए थे, और बहुत बुरा हाल किया। यहाँ तक कि शेख मुनीर तक को भी उसने मारने की कई बार कोशिश की। इस एनकाउंटर में साबिर कासकर के मरने के बाद मुंबई पुलिस में और अंडरवर्ल्ड में एक अजीब सा माहौल बन गया। मणिया सुर्वे दाऊद इब्राहिम के लिए नहीं बल्कि पूरी मुंबई पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका था, क्योंकि मणिया सुर्वे एक ऐसा डॉन था जो किसी को साथ लेके नहीं चलता था। हालांकि जो मणिया सुर्वे का काम नहीं करता था, मणिया सुर्वे के साथ नहीं रहता था, मणिया सुर्वे उसे मार दिया करता था। हालांकि ये पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था जो जाना जाता था अपने स्ट्रैटेजिक प्लान के साथ, प्लान बनाने वाला, और डेविड डेविल के साथ जाना जाता था, जो जेम्स बॉन्ड की किताब पढ़ के क्राइम के टेक्निक जानता था और फिर क्राइम करता था। इतना सरदर्द बन चुका था मणिया सुर्वे पुलिस के लिए कि बस पुलिस भी चाहती थी कि मणिया सुर्वे को किसी तरह मारा जाए। दाऊद इब्राहिम ने उस समय के इंस्पेक्टर इसाक बागवान को मणिया सुर्वे को मारने की सुपारी दी, पर इसाक बागवान ने मणिया सुर्वे को मारने से मना कर दिया। फिर मणिया सुर्वे को मारने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसमें मधोकर सिंधे, राजा तंबक, इसाक बागवान और आइजैक सेंसन जैसे लोग थे। मणिया की उस समय एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था विद्या जोशी, जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी, कॉलेज गर्लफ्रेंड। खबर मिली कि मणिया सुर्वे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जाने वाला है। इसी बीच उसने एक टीम बनाई। ES दाभोलकर को कहा कि तुम जब मणिया सुर्वे वहाँ वडाला कॉलेज में आएगा तो तुम हमें इशारा करोगे कि हाँ मणिया सुर्वे आ चुका है। पर ES दाभोलकर मणिया से इस कतर घबराया हुआ था कि उसने अपना हुलिया ही चेंज कर लिया था। कुछ दिन बाद तो ES दाभोलकर भी अपनी बेटी के साथ दिल्ली जाकर रहने लगा था, लेकिन उस समय ES दाभोलकर को वहाँ बुलाया गया और कहा गया जब तू पोस्टमैन की वर्दी, जब तू बुर्खा पहन के कोर्ट जा सकता है तो पोस्टमैन की वर्दी पहन के हमें सिग्नल क्यों नहीं कर सकता है। ES दाभोलकर ने इस बात के लिए राजी कर दी और वडाला कॉलेज, मालूम चला कि वो वडाला कॉलेज, अम्बेडकर नगर के वडाला कॉलेज में आने वाला है। उसके बाद जैसे ही वो एक टैक्सी से उतरा तो पुलिस ने उस पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के दौरान मणिया सुर्वे मारा गया और इसके ठीक 1 साल बाद उसका दोस्त शेख मुनीर भी एनकाउंटर में ढेर हो गया। हालांकि इस एनकाउंटर के लिए इसाक बागवान, राजा तंबक, आइजैक सेंसन और मधुकर सिंधे जैसे पुलिस वालों को ब्रेवरी अवार्ड मिला प्रेसिडेंट की तरफ से। विद्या जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसका अब तक कोई अता पता नहीं। चित्रा और नंदा को भी मणिया सुर्वे तक पहुंचाने के लिए काफ़ी डराया धमकाया गया।
फोर्स किया गया। हालांकि चित्रा को डराने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था ताकि उससे वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके और मनिया सुरवे की लोकेशन ट्रैक कर सके। वो था दाऊद इब्राहिम कासकर, जो अपने भाई का मौत का बदला लेना चाहता था। हालांकि दाऊद इसके बाद 1984 में समद खान के खून के इल्जाम में हिंदुस्तान छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए भाग गया। हालांकि उसमें एक फिल्म में डायलॉग भी आपने सुना होगा कि मनिया सुरवे भार्गव सुरवे का छोटा भाई। मुझ में खुजली थी इतिहास बदलने की। गुनहगार तो कोई भी बन सकता है, पर यह समय है यादगार बनने का। इस यादगार बनने के ही नशे में वो इतना बड़ा गुनहगार बन गया कि वो मौत भी खौफ खाने लगी उसके। और मनिया सुरवे इस दर्दनाक एनकाउंटर में मारा गया। इसाक बागवान ने उसे एनकाउंटर में मार दिया और ये कहानी 1982 में ख़त्म हो गई। इसके बाद जो दौर आया, दाऊद इब्राहिम भले कि उससे उम्र में छोटा था। कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम अगर मनिया सुरवे अगर जिंदा होता तो दाऊद इब्राहिम जिंदा नहीं होता और ना ही बम्बई में वो धमाका होता। मनिया सुरवे दाऊद इब्राहिम को भी ख़त्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दाऊद का काम हो गया और दाऊद हमेशा के लिए भारत छोड़ के दुबई चला गया। हालांकि वो अब दुबई से पाकिस्तान के कराची में जाके छिप के बैठा हुआ है। तो कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।